guys, I hope you all are doing well. Welcome to my channel AB Korean Learner. पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कंबाइंड वॉवल्स बताए थे कि क्या होते हैं, उनको किस तरह प्रोनाउंस करते हैं हम, और आज भी मैं आपको यही कराऊंगी। पहले मैं उसकी रिवीजन कराऊंगी, उसके आगे की कराऊंगी, फिर हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है कंबाइंड वॉवल्स जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे। मैंने कुछ आपको सिर्फ 50 बताए थे, मैं आपको बाकी भी आज कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो दोबारा से हम इसको रिवाइज करते हैं एक बार। फर्स्ट 5 को देखिए, इसको बोलते हैं हम ए। क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। इसको बोलते हैं ए। अब ये जो सिंबल है, ये सिंबल थोड़ा चेंज हो गया ना, हमने इसलिए इसको बोला ए। थर्ड क्या है हमारा? ये। इसका क्या सिंबल हुआ? ये। फिर ये क्या हुआ? ये वाला जो साइन होता है, ये ओ यो का होता है ना, YEO। मैंने आपको जब मैंने वो वॉवल्स बताए थे तो आपको मैंने बताया था। ठीक है, और अब इसके जो आगे आ गया, ये क्या हो गया? ये बन गया। और फिफ्थ क्या है? फिफ्थ मैंने बताया था ऊ, और ये क्या बन गया? ए। तो इसको मिला के क्या बन गया? क्या हमने कंबाइन करा? ऊ को और ए को कंबाइन करो तो क्या बन गया? वे बन गया। ठीक है, अगला है ओ और ए। इसको मिला के क्या कंबाइन होके क्या हो गया? ये वे हो गया। अगला है, नेक्स्ट है कि ये ओ है और ये क्या है? ई। ये जो साइन दिख रहा है आपको स्ट्रेट लाइन, ये ई है, ये ओ है, तो ये कंबाइन होके क्या बन गया? वे बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है ओ और ये है आ, तो क्या बन गया? वा बन गया। ठीक है, फिर 9th है ऊ। क्या है? ऊ, और ये क्या है? ओ, यानी कि इसकी साउंड जो हो गई वो मीडियम हो गई, तो दोनों को कंबाइन करके क्या बन गया? वो बन गया। नेक्स्ट है ऊ और ये ई है, तो क्या बन गया? वी बन गया। क्या कंबाइन करा हमने? ओ को कंबाइन करा, यानी कि हमने ऊ को कंबाइन करा और ई को कंबाइन करा, तो क्या बन गया? वी। फिर ये क्या है? अ। ये मैंने बताया था आपको, अ है ये ई है, तो ये कंबाइन करके क्या बन गया? वी। तो दीज आर कंबाइंड वॉवल्स। देखिए, ये है डबल कॉन्सोनेंट्स। हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में पहले वॉवल सीखे थे बेसिक, फिर बेसिक कॉन्सोनेंट सीखे थे, फिर कंबाइंड वॉवल सीखे थे, और आज हम डबल कॉन्सोनेंट सीखेंगे। यानी कि अगर कोई भी कॉन्सोनेंट, यानी कि ये जो भी हैं डबल आ जाते हैं, तो इनकी साउंड कैसे होगी तो वो बताऊंगी, उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो बताऊंगी। ठीक है, सबसे फर्स्ट है, हम अगर एक आता था, अगर हमने इसको वोवल में क्या कॉन्सोनेंट्स में इसको क्या पढ़ा था? हमने ग पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ग। लेकिन अब तो ये डबल हो गए, ये दोनों ही डबल हो गए अब तो अब हम इसको क्या पढ़ेंगे? अब हम इसको पढ़ेंगे क। क्या पढ़ेंगे? क। इन दोनों को मिला के क्या पढ़ेंगे? क पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क। लिखा है यहाँ पे ग है, लेकिन इसकी जो साउंड होगी वो होगी क होगी इसकी साउंड। ठीक है, मैं दोबारा बताती हूँ, जब हमने सबसे पहली वीडियो बताई थी आपको, उसमें से कॉन्सोनेंट्स बताए थे, तो कॉन्सोनेंट्स में सबसे पहले क्या बताया था? ग बताया था। लेकिन अब 2 ग आ गए, तो जब 2 ग आ जाते हैं तो इनको पढ़ते हैं क। क्या पढ़ते हैं? क पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वन क्या था? हमने इसको पढ़ा था वन कॉन्सोनेंट में, इसको क्या पढ़ा था? द पढ़ा था। क्या पढ़ा था? द। लेकिन अभी डबल हो गए ना, दोनों कॉन्सोनेंट डबल हो गए, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? तो। क्या पढ़ेंगे? तो। अब आपको समझ आया ना कि फर्स्ट और सेकंड कैसे है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, थर्ड है ब। मैंने आपको बताया था कि कॉन्सोनेंट्स में इसको ब बोलते हैं, लेकिन जब ये डबल हो जाते हैं कॉन्सोनेंट्स तो ये हो जाता है प। क्या हो जाता है? प हो जाता है। ठीक है, फोर्थ है स। मैंने इसको कॉन्सोनेंट्स में स ही बताया था, और जब ये डबल हो जाएगा तब भी ये स ही रहेगा। ठीक है, अब है फिफ्थ क्या है? छ। अब मैंने आपको इसको कॉन्सोनेंट्स में बताया था ज, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये हो गया ज। लेकिन जब ये डबल हो जाएंगे इसको बोलेंगे छ। क्या बोलेंगे? छ।
देखिए, इनकी जो साउंड्स थी वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि पहले इनको क्या क्या बोलते थे। इसको हम ग बोलते थे, द, ब, स, ज। लेकिन जब ये डबल हो जाते हैं ना, अभी डबल हो गए, तो डबल होने के बाद क्या हुआ, इनकी जो साउंड है वो चेंज हो गए। ठीक है, देखिए अब ये है फाइनल कॉन्सोनेंट्स, यानी कि आज यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स जो थे यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ और सिखाऊंगी, बट आज ये फाइनल कॉन्सोनेंट्स है। फाइनल कॉन्सोनेंट्स का मतलब फाइनल नहीं होते, इसका मतलब होता है कि जो वर्ड के नीचे लगेगा ना, जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक वर्ड लिख के बताती हूँ, फिर बताऊँगी कि कैसे लगेगा। देखो मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा, हानगुक। कैसे, ह आ न हान, ग उ ग, हानगुक। हानगुक मतलब कोरियन। ठीक है, लेकिन अब मैंने लिखा क्यों, मैंने इसलिए लिखा फाइनल कॉन्सोनेंट, यानी कि नीचे, ये जो नीचे वर्ड लिखे होते हैं ना, ये जो लिखे होते हैं वॉवल या कॉन्सोनेंट में जो लिखे होते हैं, इनको बोलते हैं फाइनल कॉन्सोनेंट। यही कुछ फाइनल कॉन्सोनेंट्स हैं यहाँ पे जो मैं बताऊंगी। अगर ये नीचे लिखे आते हैं, अगर हम इसको नीचे लिखेंगे तो इनके क्या साउंड होगी। अभी हम पढ़ रहे थे कि ऊपर क्या साउंड आती है, कि यहाँ पे क्या साउंड आएगी, लेकिन अब हम देखेंगे कि नीचे जो हम लगाएंगे ना, नीचे को बोलते हैं कोरियन में पाच्छिम। क्या बोलते हैं, पाच्छिम बोलते हैं। यानी कि जो भी पाच्छिम में नीचे आएंगे, हम उनको क्या बोलते हैं, उनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उनकी क्या साउंड होती है, वो बताती हूँ। ठीक है, फर्स्ट है न। अगर किसी भी वर्ड के नीचे न लिखा है तो उसकी जो साउंड होगी वो न ही होगी, नो चेंज। सेकंड, मैंने आपको दो बताया था कॉन्सोनेंट में, एक ल बताया था और र बताया था। लेकिन जब ये नीचे आएगा ना, जैसे यहाँ पे आया, अभी तो वर्ड नहीं लिखा हुआ, अगर कोई नीचे वर्ड लिखा आएगा तो हम उसको बोलेंगे ल। क्या बोलेंगे, ल। तब र नहीं बोलेंगे, र तब बोलेंगे जब ऊपर लिखा आएगा, लेकिन अगर नीचे लिखा आएगा तो बोलेंगे ल। देखो, अब मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, मैंने आपको बताया कि जब भी पाच्छिम में ल आएगा तो उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा, दालदा। कैसे पढ़ेंगे, पहले तो पढ़ेंगे द, फिर आ, फिर अब नीचे हम ल या र नहीं बोलेंगे, ल ही बोलेंगे। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक वर्ड लिखा, जब भी नीचे यानी कि पाच्छिम में कोई भी वर्ड लिखा आएगा, यानी कि ल लिखा आएगा, तो हम इसको ल बोलेंगे। जब भी ये साइन आएगा ना नीचे तो उसको बोलेंगे ल। फिर द, आ, तो क्या बन गया, दालदा। आप लिख लेना एक रजिस्टर पे, दालदा को बोलते हैं स्वीट। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि पहले अगर किसी के भी वर्ड के नीचे न लिखा आएगा तो उसकी जो साउंड होगी वो होगी न। लेकिन अगर ल के नीचे, इसके नीचे कोई भी वर्ड, इस वर्ड के नीचे अगर ये साइन बना आता है, या अगर हम भी बनाएंगे तो बोलेंगे ल। लेकिन अगर ये साइन यहाँ पर बना होता ना तो बोलते र। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड, नेक्स्ट है म। किसी भी वर्ड के नीचे म लिखा आएगा तो हम उसको म ही बोलेंगे, नो चेंज। फोर्थ, मैंने इसको बताया था ना, इसको ओवल बोलेंगे ना ओ बोलेंगे, इसको बोलेंगे अंग। क्या बोलेंगे, अंग बोलेंगे। ये देखो, हमने इसको क्या बोला, अंग। ठीक है, अब कोई भी वर्ड के नीचे ये लिखा आएगा, इसको हमने क्या बोला, अंग बोला। देखो, नेक्स्ट है, अगर ग लिखा आएगा, ख लिखा आएगा या क लिखा आएगा। अभी मैंने आपको बताया ना, डबल कॉन्सोनेंट में अगर ये लिखा आता है क, दो ग आएंगे तो हम इसको बोलेंगे क, यानी कि ग, ख और क लिखा आएगा तो इसकी जो साउंड होगी हम इनको बोलेंगे ग। देखो, फिर से कोई भी वर्ड लेती हूँ मैं, एक और बताऊंगी कि कैसे। देखो, मैंने आपके लिए एक वर्ड लिखा है, थेगुक। कैसे पढ़ेंगे, थ ए ग उ ग। क्या बन गया, थेगुक। इसको बोलते हैं टैलेंट। मैं जो भी आपको वर्ड मीनिंग लिखवाऊंगी वो आप अपने एक रजिस्टर में लिख लीजिए, बाद में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया नीचे ग आए, ख आए या क आए, कुछ भी आए, हम इसको ग ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ग पढ़ेंगे। अगला है ब या प। कॉन्सोनेंट्स में आपको ये बताया था ना, ये ब होता है, ये प। अब नीचे इस पाच्छिम में अगर ब आए या प आए तो हम इसको ब ही पढ़ेंगे।
ठीक है। सो गाइस, मैंने आज आपको 3 चीज़ें पढ़ाई। कौन कौन सी? फर्स्ट कंबाइंड वॉवल, सेकेंड डबल कॉन्सोनेंट्स एंड थर्ड फाइनल कॉन्सोनेंट्स। अब इन तीनों कॉन्सोनेंट्स जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं और वॉवल्स पढ़ाए हैं, आज तक की सारी वीडियो दोबारा देखिए। कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं हर एक चीज़ का रिप्लाई करूँगी। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिल जाएं। बाय, टेक केयर।